किसी तरीके की दिक्कत न हो, इसे बात का ज़्यादा ध्यान तो लोग रखना हमारे चाहिए, यूट्यूब चैनल तभी घर की आपका भाई फिर सुंदरता आप बढ़ती लोगों है। के लिए लोग लेके आ चुका है, तो जो कि आज हमारे साधुवाद घर करें, पे हम आग्रह करेंगे भीम आपको, इस चर्चा घर की लगा हुआ पुत्र है, आप वधू लोग हैं, देख सकते आप हैं। शिल्पा बौद्ध हैं, आप आए। हमने बोधाचार्य जी को बुलाया है और आप लोग देख सकते हैं हमारा पूरा फैमिली बैठी हुई है हमारे साथ, हम भी बैठे हुए हैं इसी में। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लेकिन इस वीडियो को शेयर करें ताकि हमारे समाज तक ये वीडियो पहुँचे। आप नगेंद्र बौद्ध हैं, क्योंकि इस भीम चर्चा से हमारे समाज में बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ेगा। थोड़ा सा फूल लेकर के जो आपके देवी देवता है, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो जिन्होंने को आप अपने लोग शेयर पूरे जीवन करिएगा। की कमाई आपके पति के रूप में दे दी और आपको अपना बहुत स्वीकार कर लिया, इतने बड़े देवी देवता कहीं मिलने वाले नहीं। सास ससुर से बड़ा कोई देवी देवता दूसरा नहीं होता है। बहुओं के लिए इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि फूल से बने पुत्र को इतना प्यार लाड से पाला पोसा, परिश्रम से, और उनको आपको पति के रूप में दे दिया, आपको अपना बहुत स्वीकार कर लिया, ये आम बात नहीं। तो साधुवाद है, आग्रह करेंगे आप धर्मेंद्र बौद्ध हैं, आप आए और भगवान बुद्ध के चरणों को शक्ति करते हुए गुरु रविदास जी का माल्यार्पण कर देंगे। आप पिताजी के पोते हैं, आप गुरुलक जी आए, फूल चढ़ाइए भगवान बुद्ध बाबा साहब गुरु रविदास जी को। आप पोती हैं सनाया आए, धन्यवाद। जो बच्चों के अंदर संस्कार आता है ये माँ बाप के जरिए आता है। कहा जाता है कि जिस माँ बाप की जैसे संस्कार से जैसी संवेदनाएं होती हैं, वो ठीक उसी तरीके से बच्चों के अंदर हस्तांतरित होती जाती है। एक कहावत भी आप सुने होंगे, सुनती होंगी कि जैसे कतरी वैसे दिया, जैसे माई वैसे दिया। जो माताओं का जो गुण है वो बच्चियों में और पिता का गुण बच्चों में आता है। इसलिए बच्चों के सामने जैसे आप कृत्य करेंगे, जैसा आप कर्म करेंगे, आपको बच्चे को बताना नहीं पड़ेगा। वो आपके कृत्य को, आपके कर्म को, आपकी दिनचर्या को देख करके वो सीख लेते रहते हैं, और जैसा जैसा आप करते हैं देखी देखा वो भी करने का काम करेंगे। इसलिए बच्चों के सामने अच्छा कर्म हो, हमारे आपके अच्छे कृत्यों से बात का ध्यान रखा करें। आगे हम आग्रह करेंगे, पुत्री हैं अब वंदना बौद्ध, आप रंजना बौद्ध और खुशबू बौद्ध, आप तीनों लोग भगवान बुद्ध हैं, गुरु रविदास हैं, और बाबा साहब के चरणों को समर्पित करें। माता पिता को भी नहीं फूल तो कम से कम पैर छूते जाए संस्कार के दौरान। आप रिश्तेदार हैं, आप लोग आए हैं, आप फूल बदन बौद्ध जी,
गमछा हटाइए तो और जूता हटाइए, आइए फूल चढ़ाइए। आइए आप श्रद्धेय रमेश बौद्ध जी और प्रमोद बौद्ध जी आ जाइए आप लोग भी। धन्यवाद। बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाए, रहने दीजिए, रहने दीजिए। आप हाँ, आप श्रद्धेय आशा बौद्ध जी आप आए। आप प्रभावती बौद्ध जी आप भी आए। और आप सुनीता बौद्ध जी। आप संजय बौद्ध जी और आप शीला बौद्ध जी आप लोग भी आए। जितने लोग भी हैं यहाँ पर बैठे माताएं बहने, आप सभी लोग जिनका नाम नहीं लिए हैं सभी लोग आ करके भगवान बुद्ध गुरु रविदास बाबा साहब के चरणों को समर्पित करें। जितने लोग भी हैं सभी लोग पाई पार आकर के फूल चढ़ाएं। सब लोग चढ़ा रहे आ जाए। हाँ पायल जी आइए। जिंदगी का नाम नहीं आकर के फूल चढ़ाने सब लोग। और भी जगह लगता है विचारों में भाव बना रहे, सम्मान बना रहे। ठीक है, पैसा नहीं चलाइए, पैसा नहीं रहने दीजिए। ये बैठ जाइए।
हो गए सब लोग पढ़ा रहे हो? चलिए शांति बना, हो गया सब लोगों ने फोन करा लिया। और जो लोग काम कर रहे हैं वो काम करें, बच्चा जो लोग खाली हैं आकर के बैठ जाए। जो लोग व्यस्त नहीं है वो आकर के यहाँ बैठे। चलिए साधुवाद बोलिए, भगवान बुद्ध की करुणा हो, तथागत बुद्ध की करुणा हो। अब शांति बना करके बैठेंगे आप सभी लोग, क्योंकि ऐसा धर्म का मंच बार बार नहीं लगता। बहुत सी हिम्मत के बाद लोग लगाते हैं, नहीं तो डीजे तो हर दूसरे तीसरे या हफ्ते में कहीं ना कहीं आपको दिखाई दे जाएगा गाँव मोहल्ले में। बल्कि धर्म का मंच जल्दी नहीं लगता, क्योंकि धर्म का मंच लगाने के लिए व्यक्ति के अंदर हिम्मत ताकत चाहिए होती है। अब ताकत कैसे चाहिए होती है? ऐसा चाहिए कि बैठ करके धर्म की बातों को सुन सकें। तो बहुत ज़्यादा समय नहीं, कुछ ही समय धर्म का कार्य चलेगा, संस्कार चलेगा, उतने समय के लिए आप लोग शांति बना करके बैठेंगे। आप सभी लोगों ने जो है 3 मोमबत्ती अगरबत्ती को जलाया, भगवान बुद्ध गुरु रविदास बाबा साहब के चरणों को समर्पित किया। अब हम आप लोग भगवान बुद्ध द्वारा दिया गया जो हमारे जीवन का मापदंड है उसका अनुसरण करेंगे। मापदंड का मतलब जो हमारे जीवन का पैमाना, जैसे कहा जाता है कि जिन चीज़ों का मापदंड नहीं होता वह चीज़ें सार्थक नहीं होती। हम आपने जो कपड़ा पहना है, इस कपड़े का मापदंड मीटर नहीं होता तो दर्जी हमारा नाप नहीं ले पाता, हमारी फिटिंग का कपड़ा नहीं सिल पाता। तो कपड़े का मापदंड मीटर है, जल का मापदंड लीटर है, दाल गेहूँ चावल का मापदंड किलोग्राम। उसी तरीके से हमारे जीवन का मापदंड भगवान बुद्ध ने 3 सरल 5 परिष्ठ रूप में देने का काम किया, जो हमारे जीवन का सील है। सील तो आप माताएं बहनें जानती हैं, सील क्या है? घरों में है कि नहीं? कितने लोगों के घरों में सील है? जरा हाथ ऊपर करके बताएं। किसी के घर में नहीं है सील, है कि नहीं? घरों में सील है। क्या काम आता है? मसाला पीसने से। सील पे पीसी हुई मसाले की सब्जी का स्वाद और आज रेडीमेड मसाले की सब्जी के स्वाद में अंतर है कि नहीं? बहुत अंतर है ना। जब सील की बात होती है तो लोगों का ध्यान घर में रखी हुई पत्थर वाली सील पे जाता है, जिसमें मसाला पीस करके अपने खाने को स्वादिष्ट बना लेते हैं। उसी तरीके से हमारे जीवन में भगवान बुद्ध ने सील दिया हुआ है। पत्थर की सील तो सबके घरों में मिल जाती है, पर बुद्ध द्वारा दी गई सील घरों में मिलती नहीं। और घर में सील न मिलने की वजह से परिवार में असमंजसता बनी रहती है। जैसा कि आपने जो मकान बनाया है, ये जिसका गृह प्रवेश संस्कार करा रहे हैं, इस मकान की सुंदरता कब बनेगी? जब इसकी सफाइया हो जाए, पूरा अच्छे से पेंट हो जाए, तब तो सुंदर लगेगा, तब भी नहीं लगता। आप देखते होंगे उदाहरण के तौर पर आपके गांव मोहल्ले में कि किसी व्यक्ति ने बहुत सुंदर मकान बनाया है, कोठी हवेली बनाया, बहुत अच्छे से पेंट कराया, अच्छे से झालर लगा करके उसको बहुत सुंदर बनाया है। पर जो कोठी बनाई गई उस कोठी में रहने वाला जो व्यक्ति है वो व्यक्ति सीलवान नहीं है, दूषित व्यक्ति है, प्रेम से बोलना नहीं जानता, दूसरों का सम्मान नहीं करता, तो लोग उसकी कोठी में भी जाना पसंद नहीं करते। आप देखते होंगे कुछ गांव में ऐसे लोग होंगे जो करकट डाल करके होंगे, मड़ई बना करके रह रहे होंगे, और उस मड़ई में रहने वाले व्यक्ति के अंदर सील है, वो दूसरों का सम्मान करता है, दूसरों से प्रेम से बोलता है, तो लोग उसकी मड़ैया में भी जाना पसंद करते हैं। तो जो घर की सुंदरता है ये घर में रहने वाले लोगों के आचरण पर निर्भर करता है। नहीं तो आप बहुत सुंदर मकान बना लीजिए, आप अकेले रहते हैं और आपके सुंदर मकान में भी कोई आए ना, तो सुंदरता का कोई लाभ है क्या? है? तो घर में कौन आएगा? कोई आएगा तो आपके आचरण को देखते हुए आएगा, घर की सुंदरता को देख करके नहीं। तो घर की सुंदरता घर में रहने वाले लोगों के आचरण पर आधारित है। तो हमारे आचरण शीलवान हो, हमारे अच्छे विचार हो, दूसरों का सम्मान करें, उसके लिए हमारे अंदर सील का होना जरूरी है। कैसा सील है? जैसे कि आप लोग बैठी हैं, आप लोगों के सामने कोई आदमी किसी बच्चे को जोर से मार दे तो आप लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? का भैया तोहरे तो तन को सील ना है, का लिखवा के दूसरे लोग के मारत हुआ बोलते हैं ना कि फलाने भी सिल्ला आदमी हुआ, उनके अंदर तस्सील ना को कोनो चीजें ना ऐसे मने से तमन हाथ जुड़ जाला कि पाला न पर।
दूसरे व्यक्तियों से दूरी बनाते हैं, पर हम शीलवान हैं क्या? ये तो मकान बना लेना, ये पूरे जीवन काल की एक बड़ी उपलब्धि होती है। जो हमारा आपका जीवन काल है 60 साल, 70 साल, 80 साल, 100 साल मान लीजिए, ये पूरे 100 साल में अपने जीवन काल में अगर हमने मकान बनाया, ये बड़ी उपलब्धि है, जिसमें 1 2 3 पीढ़ियां राज करती हैं। तो ये उपलब्धि आपने पाया, पर उस उपलब्धि के तहत आप अगर संस्कार नहीं अपना पाए, संस्कार नहीं दे पाए, तो ये मकान की उपलब्धि देना और न देना कोई मतलब नहीं। जैसे कहा जाता है कि आप अपने बच्चों को करोड़ों की संपत्ति बना के दे दीजिए, पर अगर आप अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे पाते हैं और संस्कारित अगर आपका बच्चा हो जाता है, तो वो करोड़ों की संपत्ति को बेच खाने में ज्यादा समय नहीं लगाएगा। पर अगर आप अपने बच्चे को संस्कार दे देते हैं, शीलवान बना देते हैं, तो वो बच्चा अपनी जरूरत के हिसाब से संपत्ति भी बना लेगा और आपकी अच्छी देखभाल भी कर लेगा। और यहाँ माँ बाप क्या है कि 6 महीने की खेती के लिए, 5 महीने की खेती के लिए कितने सतर्क हैं। खूब दिनों रात लगे रहते हैं गेहूं की खेती के लिए, 5-6 महीने की खेती के लिए, पर जो 20 से 25 साल की खेती आपके बच्चे हैं, उसके लिए कोई सतर्कता है क्या? कोई सतर्क है क्या? तनिक भर भी हम सतर्क नहीं अपने बच्चों को संस्कार देने के लिए। इसीलिए कहा जाता है कि बच्चों को संस्कार देना बहुत महत्वपूर्ण है, जरूरी है। तो हम आप सभी लोग इस पुलिस अवसर पर भगवान बुद्ध द्वारा दिया गया जो शील है, उस शीलों का अनुसरण करें। तो हाथ जोड़े, जैसा हम बोलेंगे आप सभी लोग बोलेंगे। तो आसन लगा के बैठ सकते हैं, बैठ जाए। आप अगर खाली हो तो आ जाइए इधर। धर्म का मंत्र है, कोई ऐसा मंत्र तो है नहीं इतनी दूरी बना के बैठे हैं, एक तरफ हो जाएंगे। हाथ जोड़ें, जैसा बोलते हैं सभी दोहराएंगे। नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सै नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सै नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सै बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि आदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि
सिक्खापदं समादयामि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरयमज्ज सुरामेरयमज्ज प्रमादठाना वेरमणि प्रमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सिक्खापदं समादयामि इदं मे पुयं इदं मे पुय्यम् आसुवाख्यं आस्वाख्यं वहं होतु वहं होतु इदं मे पुयं इदं मे पुय्यम् निब्बानस्य निब्बानस्य पाच्यो होतु पाच्यो होतु इदं मे पुयं इदं मे पुय्यम् इदं मे शीलं इदं मे शीलं सभ्ये सत्ता सभ्ये सत्ता सुखिता भवन्तु सुखिता भवन्तु साधु 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 सब लोग 3 बार नमन करें। बुद्धं नमामि बुद्धं नमामि धम्मं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। संघं नमामि।